नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। झारखंड प्रदेश जिला देवघर परिसदन में आज श्रावणी मेला को लेकर अंतर्राज्यीय बैठक का आयोजन किया गया। श्रावणी मेला का आयोजन 1 महीने तक होता है। बिहार के भागलपुर जिले से होकर मुंगेर बांका होते हुए श्रद्धालु कांवड़ यात्रा तय करते हुए देवघर पहुँचते हैं। इस पूरे मेले को सफल संचालन करने के लिए इंटरस्टेट बैठक का आयोजन किया जाता है। आज की बैठक में बिहार के भागलपुर, मुंगेर, बांका और झारखंड के दुमका, देवघर, गोड्डा के डीसीएसपी शामिल हुए। इस इंटरस्टेट बैठक की अध्यक्षता संथाल परगना के कमिश्नर संजय कुमार ने की। मौके पर मुंगेर और भागलपुर के कमिश्नर भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि इस बार का श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनके लिए बेहतर व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा वाहनों के आवागमन और ट्रैफिक पर कई बदलाव किए जा रहे हैं। देवघर के डीसी को कई बड़ी जिम्मेदारियां सौंप गई है। संथाल परगना के कमिश्नर संजय कुमार ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और उनके लिए व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही है। वहीं देवघर के डीसी ने विस्तार से इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि मंदिर में श्रद्धालुओं के जलार्पण के लिए 3 अर्घा लगाए जाएंगे और इस बार भी सिस्टम से ही जलार्पण होगा। वहीं डाक बम के लिए कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं दी जाएगी। कुल मिलाकर श्रावणी मेला को सुरक्षित वातावरण में बेहतर सुविधाओं के साथ निर्वहन करने के लिए बिहार और झारखंड के 5 जिले आपसी तालमेल के साथ नजर आएंगे और आपसी समन्वय के साथ इस पूरे मेल को संपन्न करेंगे। बाइट प्रेम सिंह मीना, भागलपुर आयुक्त बाइट संजय कुमार, संथाल परगना आयुक्त बाइट अंबर लकड़ा, डीआईजी दुमका प्रमंडल बाइट सौरभ कुमार भुवानिया, डीसी देवघर। रिपोर्टिंग स्टेट ब्यूरो प्रमुख पिंकू शर्मा। मेन मकसद था वो कमिश्नर सर दुमका की अध्यक्षता में होगा, जिसमें दुमका और देवघर, गोड्डा और बिहार के कई जिलों के एसपी, डीसी और सीनियर ऑफिसर्स, आईजी सर, डीआईजी सर और कमिश्नर सर ने पार्टिसिपेट किया। और जहाँ भी इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है, जैसे 2 जिलों का जो आपस में समन्वय स्थापित करना है, चाहे वो रियल टाइम डेटा को लेकर हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हो, उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए आज काफ़ी मुद्दों पर बात हुई, ताकि जो भी श्रद्धालु आए उनको ये नहीं लगे कि वो बिहार से झारखंड आ रहे हैं, उनको कोई कठिनाई फेस करने का ऐसा नौबत आ रहा है। तो सभी बिंदुओं पर आज बहुत ही बृहद तरीके से चर्चा हुई और सभी जिलों में आपस में कोऑर्डिनेशन हम लोग इस्टेब्लिश करके, डेटा शेयरिंग करके, और जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे कोई अगर एम्बुलेंस हेल्प का ज़रूरत पड़ता है या फिर कोई भी गाड़ी का आवागमन का ज़रूरत है या फिर श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो कितनी मात्रा में आ रहे हैं, हर तरह का जो डिटेल्स है वो आपस में शेयर करेंगे, ताकि हम लोग जो आगामी श्रावणी मेला है उसका संपादन में और बढ़िया से करें। बैठक के लिए, श्रावणी मेला की तैयारी के लिए बैठे थे। बहुत अच्छा से बातचीत हुई है और कमिश्नर मुंगेर और भागलपुर एक ही अफसर हैं, उनका बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। उन्होंने जिस तरह से अभी दिखाया है उससे लग रहा है कि पिछले साल भी अच्छा ही था, लेकिन इस बार बिहार से हम लोग को ज़्यादा अच्छा डेटा मिलेगा, ज़्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेगा, ज़्यादा अच्छा कॉर्पोरेशन मिलेगा। हम लोग इस बार श्रावणी मेला ज़्यादा अच्छा से और सर क्या निर्देश दिए गए? हम लोग रियल टाइम जो डेटा रहता था वो मेजर इशू था, तो रियल टाइम डाटा के लिए हम लोग की ओर से बार बार प्रयास किया। इस बार हुआ कि वो लोग डेटा खुद देंगे हम लोग। दूसरा चीज़ जो होल्डिंग पॉइंट है उन सब के बारे में हुआ। कांवड़िया पथ पे जो होटल्स वगैरह बनते हैं तो उस पर रेगुलर फूड इंस्पेक्टर सबका विजिट के लिए हुआ। उसके बाद गाड़ी सब जो आती है उसका उस एरिया में ज़्यादा भीड़ हो जाए तो उसका पार्किंग कैपेसिटी बढ़ाने की बात हुई। बिजली का पोल वगैरह इस एरिया में तो हम लोग कर ही रहे हैं, उस एरिया में भी हुआ। सबसे ज़्यादा मेजर इशू था ये डबल डेकर जो मॉडिफाइड गाड़ी आती है उसके लिए, तो मॉडिफाइड गाड़ी के बारे में भी हुआ कि आप अभी से ही बिहार साइड में ही अभी से प्रचार हो कि मॉडिफिकेशन हो ही ना, यहाँ पर आने के बाद कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो वहाँ से इनिशिएट ही नहीं हो, इसके बारे में चर्चा हो। और उन्होंने इस बारे में अभी से ही कार्रवाई करने के बारे में सर व्हाट्सएप ग्रुप से भी कोऑर्डिनेशन किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, अभी ही बन जाएगा, जल्दी ही बन जाएगा। अब हम लोग को पिछले से ज़्यादा जिस तरह का भागलपुर कमिश्नर सर का जिस तरह का अभी हम लोग रौद देखा है, उससे हमको ऐसा पूरा चांस है कि बहुत अच्छा कॉपरेशन रहेगा। और जो रियल टाइम डेटा के लिए हम लोग प्रयास करते थे, इस बार उधर से इनिशिएशन होगा। ठीक है, किया था तो बिहार और झारखंड के सभी ऑफिसर्स के साथ में डीसी लेवल से एसपी लेवल से ऑफिसर आए थे
और ये कोऑर्डिनेशन के स्तर पर हम लोग इसमें प्रायोरिटी किया है। और इस बार जो है कि ये फोर्स भी हमने अभी से रिक्वेशन कर दिया है, और जो आवासन रहेगा और होल्डिंग स्पॉट्स रहेगा और कावड़ियों के लिए जो व्यवस्था रहेगा उसके बारे में डिस्कशन किया है। और ये मीटिंग का एक क्रम है, ये 3-4 बार ये मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद भी हम लोग जो है कि इसको और फुल स्केल में किया जाएगा, और लोअर डाउन द लाइन थाना स्तर पर, SDPO स्तर पर और CO स्तर पर भी हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे, ताकि जो है कि ये हम लोग का मेला जो है शांतिपूर्वक हम लोग निकालें, और श्रद्धालु को जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको सहूलियत दे सकें, उनको जो व्यवस्था कर सकें, असिस्टेंस दे सकें, इस पर हम लोग जोर करेंगे। रहकर आज बिहार और झारखंड के जो सीमावर्ती जिले हैं उनके सभी DM, SP, भागलपुर और मुंगेर इसके प्रधान में वर्तमान में आज बैठक आयोजित की गई है बड़ी सदन में। कोऑर्डिनेशन के जितने इश्यूज हैं उन सबका डिस्कशन हुआ। एडिशनली काफी वर्षों से ये कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है, तो इसकी SOP ऑलरेडी काफी अच्छी डिफाइंड है। मूल रूप से जो समस्या आती है कि जो नीतिगत निर्णय लिया गया कोऑर्डिनेशन के बिंदु में कम्युनिकेशन प्लान रियल टाइम सूचना किस प्रकार इसका उद्यम होता है, कांवड़िया जल उठा भागलपुर से उठाएंगे और देवघर तक आएंगे, में रियल टाइम शेयरिंग होनी चाहिए। इसमें सबने एग्री किया और ये स्ट्रेस दिया गया कि इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। आजकल IT का जमाना है, शीट है, व्हाट्सएप ग्रुप है, अन्य IT टेक्नोलॉजी है, पोर्टल यहाँ के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, जिसके माध्यम से इसको संशोधित किया जाएगा। यदि श्रद्धालुओं के आगमन को हम लोग मॉनिटर कर पाए, अनावश्यक यहाँ भीड़ नहीं होगी मंदिर में, और उसी प्रकार जल उठाव जब वहाँ हो रहा है ये कोऑर्डिनेटेड वे में जब चलेगा बहुत सीमलेस वे में श्रद्धालुओं का आगमन और प्रस्थान होगा। इस समय काफी बड़ी संख्या में वाहन भी भागलपुर से और अन्य राज्यों से भी जिलों से भी आते हैं, उनके कोऑर्डिनेशन को और उनको मॉनिटर करने पर भी विस्तृत चर्चा हुई। वाहनों का और जितने श्रद्धालु है उनका भी होल्डिंग एरियाज बनाए जाते हैं। बांका एरिया में प्रमुखता से इस कार्य को किया जाता है, क्योंकि बांका से लगा हुआ जिला है। बांका के जिलाधिकारी ने भी आदेश दिया है कि वर्षों में कितने होल्डिंग एरियाज में करीब 5000 के आसपास हम लोग रखते थे, उसको करीब 20% इस बार इंक्रीज किया जाएगा और बड़ी संख्या में वही श्रद्धालुओं को रखा जाएगा। और जैसे सूचना प्राप्त होगी श्रद्धालुओं की मूवमेंट की रूप से उन्हें आगे भेजा जाएगा। इसी प्रकार फोरलेन अभी काफी अच्छा बन गया है जी। वही आशा रखी जा रही है कि इस बार ट्रैफिक मूवमेंट उस रूट में बहुत अधिक है, उसको भी मॉनिटरिंग पर इस बार स्पेशल फोकस किया जाएगा। इत्यादि में भी इस बार सफल रूप से किया जाएगा। बिहार में भी पुलिस बल में काफी वृद्धि हुई है विगत वर्ष में। इसके भर्ती हम लोगों ने की और अभी जून में ही सभी जिलों में पासिंग आउट परेड हुआ है। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी हमें उन्हें भी इन त्योहार में हम लोग करेंगे। और कांवड़िया के लिए अब तो सेपरेट फ्लावर पथ बनी गया है, फ्लावर पथ भी ठीक से मेंटेन रहे, पानी की व्यवस्था ये सबको भी मॉनिटर करके और हम लोग प्रयास करेंगे सीमलेस वे में वर्षों में ये कार्यक्रम हो रहा है इसी रूप में। और इस बार ये यात्रा संपर्क। थैंक यू।